हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टू डी टारगेट में। आज हम देखेंगे सीटेट के एसएसटी के पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जितने भी एसएसटी के पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी आपको कराने वाले हैं। तो जो लोग चैनल पर नए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सारी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। सीडीपी की डेली क्लासेस चलने वाली है। सीडीपी और एसएसटी के जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी आपको कराने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, एसएसटी आपकी पूछी जाती है जो 60 नंबर की पूछी जाती है, पेपर 2 में पूछी जाती है, जिसमें 20 नंबर की पेडागोजी आती है और 40 नंबर का कंटेंट से आता है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से क्वेश्चन बनते हैं। तो जितने भी एमसीक्यू हैं सभी आपको कराने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, 20 नंबर की आपकी पेडागोजी आती है एसएसटी में, तो साथ में आपको वो भी कराने वाले हैं, तो देखते रहिए। तो पहला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में आने से जल जाते हैं? तो अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में आने से जल जाते हैं? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, मध्यमंडल में। देखिए, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड मध्यमंडल परत में आने से जल जाते हैं, तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, मध्यमंडल वायुमंडल की तीसरी परत होती है, तो ये भी याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है, तो ऋतु प्रवास किससे जुड़ा हुआ है? तो वह हो जाएगा, इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, लोगों के आवागमन से जुड़ा हुआ है। देखिए, ऋतु प्रवास का अर्थ है नए चारागाहों की खोज में लोगों का अपने पशुओं के साथ मौसम के अनुसार होने वाला आवागमन हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी पौने के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है, ये पौने वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। दूसरा है, पश्चिम एवं पूर्वी पौने इनके उदाहरण हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे देखिए, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राजील के कंपोज और वेनेजुएला के लानोस किसके उदाहरण है? तो ब्राजील के कंपोज और वेनेजुएला के लानोस किसके उदाहरण है? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय घास के स्थल के उदाहरण हैं। देखिए, यह क्षेत्र आमतौर पर भूमध्य रेखा के दोनों ओर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो यहाँ पे इसका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसमी बेरोजगारी निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के साथ जोड़ी जा सकती है? तो मौसमी बेरोजगारी निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के साथ जोड़ी जा सकती है? तो वह हो जाएगा खेती के। देखिए, मौसमी बेरोजगारी सबसे अधिक खेती से जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, आपको वही क्वेश्चन करवा रहे हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। ये नहीं है कि आपको रिपीटेड क्वेश्चन करवा रहे हैं। जितना हो सके देखिए, अगर आपने मेरी क्लास को देख लिया और जितनी भी प्रैक्टिस आपको करवा रही हूँ कर लिया, तो आपका सीटेट 100% निकल जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करें। पहला है, यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। दूसरा है, यह ऊर्जा स्रोत निर्मुक्त होती है जब आप परिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। तो वह कौन सी ऊर्जा हो जाएगी? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, प्राकृतिक गैस हो जाएगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायांतरित सेल के बारे में दिए गए ए बी सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला है, अग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती हैं, तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है, कायांतरित सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव से पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं, तो आपका दूसरा भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है, संगमरमर एक कायांतरित सेल है। यहाँ पे देखिए, सभी पॉइंट सही हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ए बी सी तीनों सही हो जाएगा। इसका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, ये सभी क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन में पूछे गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। कथन दूसरा है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। तो नीचे दिए विकल्पों में से कौन सा सही हो जाएगा? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। ए बी दोनों सही है, बी सही व्याख्या करता है ए की। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ स्थित है? तो भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ स्थित है? तो वह हो जाएगा अंटार्कटिका में। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? तो वह हो जाएगा, पहला है यह प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं। दूसरा है इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। तीसरा है ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं। चौथा हो जाएगा सभी खनिज अधात्विक होते हैं। जो आपका सही नहीं होगा वह हो जाएगा 4 आंसर सही हो जाएगा। देखिए, खनिज आधात्विक और धात्विक दोनों प्रकार के होते हैं। ये नहीं कहा जा सकता है कि सभी खनिज अधात्विक होते हैं, तो इसलिए आपका जो सही नहीं होगा वह 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन ए और बी भारतीय इतिहास के तिथियों और काल के सामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं। तो वह क्या है? पहला है कथन ए है, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण है। देखिए, जहाँ एक मात्र हो महत्वपूर्ण हो वह आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि एक मात्र परिवर्तन नहीं हो सकता है, बहुत सारे परिवर्तन हो सकते हैं, तो इसलिए आपका पहला गलत हो जाएगा। सेकंड है, लंबी समय अवधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। तो आपका यहाँ पे सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पहला देखिए गलत हो जाएगा और सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, इसलिए इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में क्या हैं? तो कथन ए है, कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया, अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई। तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। कथन दूसरा है, राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासक के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ पे देखिए दोनों पॉइंट अपने जगह सही हो जाएगा और देखिए एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता है, तो यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ए बी दोनों सही हो जाएगा, किंतु ए की सही व्याख्या नहीं है बी, तो इसलिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? तो वह हो जाएगा मध्य प्रदेश की शैल चित्र कला को। यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। तो ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था, तो वह हो जाएगा, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, आपको हार्ड और इजी दोनों क्वेश्चन करवा रहे हैं, क्योंकि आपकी एग्जाम में दोनों प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए देखिए आप लोग देखते रहिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा, 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन ए और बी 18वीं शताब्दियों में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय के संदर्भ में है, तो कौन सा सही हो जाएगा? कथन ए है, 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे, जो आपका पहला गलत हो जाएगा। देखिए, बल्कि साम्राज्य और बहुजातीय राज्य के अधीन थे, तो लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में नहीं देखते थे, तो आपका पहला गलत हो जाएगा। कथन बी है, प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था, तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 4 आंसर, एक गलत हो जाएगा किंतु बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी सी का क्या तात्पर्य है?
तो BCE का क्या तात्पर्य है, तो वह हो जाएगा बिफोर कॉमन एरा हो जाएगा। यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम ये आज कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे, तो वह हो जाएगा, इसका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, पुरातात्विक खुदाई के दौरान महाराष्ट्र के पटने में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलके बड़ी मात्रा में मिले थे, जिसमें कुछ अंडों के छिलके पर नक्काशी भी की गई थी। तो याद रखिएगा, इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ था, तो हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ था, तो पहला है, ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था, तो ऐसा हो सकता है। दूसरा है, जंगलों का विनाश हो गया होगा, तो ऐसा भी हो सकता है। तीसरा है, सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी। देखिए, सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी, आपका ये गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है, संभवतः नदियां सूख गई हो, ऐसा भी हो सकता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए, जहां सी है उसको काट दीजिए, आपका राइट आंसर यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ABD सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत क्या है, तो महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत क्या है, तो वह हो जाएगा, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। देखिए, पहले बुद्ध की उपस्थिति कुछ प्रतीकों और चिन्हों में थी, लेकिन महायान के दौरान मथुरा और तक्षशिला में बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाने लगी। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में क्या सही है, तो खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में क्या सही है, तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था, तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिकांश जनजाति समूह ने लिखित दस्तावेज रखा था, जो आपका जनजाति के बारे में गलत हो जाएगा। देखिए, जनजाति समूह के पास अपनी भाषा और संस्कृति थी, लेकिन उनके पास लिखने की कला या लिखित रिकॉर्ड नहीं था। वे अपनी विरासत को, इतिहास को मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते थे, इसलिए आपका यहाँ पे जो सही नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत अपने नियंत्रण को समेकित किया, तो 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया, तो वह हो जाएगा, इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप कर, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादातर बेहतर ढंग से संभाला जा सके। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है, तो इसमें से बताना है कि क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है, तो वह हो जाएगा, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता, जो प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है, तो वह हो जाएगा लद्दाख को हो जाएगा। इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अपील प्रणाली या पौनवार्षिक प्रणाली किसे कहते हैं, तो भारत में अपील प्रणाली या पौनवार्षिक प्रणाली किसे कहते हैं, तो वह हो जाएगा, इसका फोर आंसर सही हो जाएगा। निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका फोर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, भारत में अपील प्रणाली का अर्थ है, यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लग रहा है निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है, तो वह ऊपरी न्यायालय में अपील कर सकता है, तो अपनी मांगों को पूरा कर सकता है। इसलिए इसका फोर आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है, तो वह हो जाएगा, इसका फोर आंसर सही हो जाएगा। इस पठार
पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियां मौजूद हैं, जो आपका प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है। देखिए, महानदी और कृष्णा नदी पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं, जब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो आपका जो सही नहीं होगा वह 4 आंसर सही हो जाएगा। और देखिए, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में यहाँ पे तीनों पॉइंट सही हो जाएगा, जो सही नहीं है वह 4 आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? तो इसमें से बताना है कि कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है, तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर रेखाएं गुजरती हैं। देखिए, अफ्रीका दुनिया का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है, क्योंकि क्या कारण है? तो वह हो जाएगा, इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। तो इसलिए इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है? तो जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है? तो वह हो जाएगा, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर खर्चा किया जा सके। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने के लिए की गई थी, तो वह हो जाएगा कार्यस्थलों पर की गई थी। यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो वह हो जाएगा केंद्र सरकार। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार की सलाह से होता है, जो राष्ट्रपति द्वारा होता है, अनुच्छेद 155 के तहत होता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? तो इसमें से बताना है कि कौन सा ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, तो वह हो जाएगा, यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, नगर निगम वार्ड काउंसलर हो जाएगा, जो ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डी.के. बासु निर्देश क्या है? तो भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डी.के. बासु निर्देश क्या है? तो वह हो जाएगा, इसका 4 आंसर सही हो जाएगा, गिरफ्तारी, नजरबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश है। तो यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और देखिए, मेरी डेली की क्लासेस चलने वाली है, अगर आपने जितनी भी क्लासेस मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ, अगर आपने कर लिया तो आपका सीटेट 100% निकल जाएगा। देखिए, चाहे सीडीपी हो, चाहे एसएसटी हो, आपकी डेली क्लासेस चलने वाली है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपके 33 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं।